डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। सो देखिए, आज टीवाईबीएससी का जो पेपर हुआ था वो था डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इस पेपर में भी बच्चों 30+ मार्क्स का जो है वो पीवाई को रिपीट हुआ है, जिसके आंसर जो है वो हमने हर एक चीज के दिए हुए थे। पहले हम पेपर देखते हैं, फिर मैं आपको पीडीएफ दिखा दूंगा। व्हाट आर द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स, देन डिफाइन द स्पाइरल क्लीवेज, व्हाट इज पोलर बॉडी, डिफाइन गैस्ट्रोलेशन, व्हाट इज oogenesis एंड व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें से 5 तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। और अगर देखा जाए इस पेपर में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पेपर था, बट पूरा का पूरा पेपर एक ही चैप्टर के ऊपर डिपेंड था। ओके, और वो चैप्टर था फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर पे बने हुए हैं, या इस चैप्टर में से बने। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 2A, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड सिग्निफिकेंस। 6 मार्क के लिए। उसी के साथ और वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो सेम उसी कंसेप्ट से, व्हाट इज पॉलीस्पर्मी, एक्सप्लेन द फास्ट एंड स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तीसरा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एम्फीमिक्सिस, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड ही। दूसरा देखिए यहां पे, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन चिक एम्ब्रियो। नोटोकॉर्ड इन चिक एम्ब्रियो। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। अब यहां पे दूसरा एक पेपर मैं आपको दूसरी साइड दिखा देता हूं, राइट। देखिए, टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। ओके, व्हाट इज ब्लास्टुला एंड टाइप ऑफ ब्लास्टुला। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ओवम का एक्टिवेशन फर्टिलाइजेशन में ही होता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन ओवम। Then spermiogenesis, holoblastic cleavage, fertilization cone, types of sperm, cell determination और स्लोइडिक और नॉन स्लोइडिक एग्स। कितना इजी पेपर था, इतना इजी पेपर तो मैंने आज तक नहीं लिखा। तो अभी अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें कितने क्वेश्चन जो है वो रिपीट थे वो देखते हैं। कुछ तो पहले ही दिख रहा है। ओके, सो अभी जो हमने पढ़ा स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में, वही यहाँ पे आया हुआ है बच्चों। यहाँ पे 1 मार्क के लिए पूछा था हमने, आज के पेपर में वो 2.5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। स्पर्मियोजेनेसिस डेफिनेशन तो अगर आपको पता होती तो भी आप इसके बारे में बाद में लिख लेते आगे की प्रोसेस, सही है ना। फिर डिफरेंशिएशन आज के पेपर में आया, डी डिफरेंशिएशन, सही है। फिर बात करते हैं स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये था डी वाला, ये भी 2.5 मार्क्स के लिए था। सेल डिटर्मिनेशन पढ़ के गए होते तो भी बहुत ही मार्क अच्छे मिले होते, ये लिख के आते तो भी 1 मार्क्स मिल जाता। चलो, पूरा लिखने की तो आगे की बात है, इतनी डेफिनेशन करके गए होते। देन व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। इतना नहीं था, आपको सिर्फ यहां से ये लेना था oogenesis, क्योंकि 1 मार्क के लिए पूछा गया oogenesis। चलिए, बाकी की प्रोसेस की तो जरूरत नहीं थी, डेफिनेशन थे। टाइप्स ऑफ एग्स है, यही थे आपको पूछे गए। On the basis of distribution of yak, क्या है ये? Types of eggs, on the classification of egg based on the structure and development of the patterns, and they are categorized into different types depending upon the amount and distribution of the yolk। यही पूछा था, यही लिखने थे। अजलेसिथल, ओलिगोलेसिथल, मिजोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, टेलोलेसिथल। मैंने तो 5 पेपर दिए थे, पहले में ही कितना मिल रहा है आपको। चलो, फिर क्या था, ये था, लग तो रहा है था, क्या था। क्वेश्चन नंबर 3A, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन चिक एम्ब्रियो। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो, प्रिमिटिव स्टिक, यही था। ऑर्गेनाइजर का कंसेप्ट तो नहीं था, पैनजेनेसिस थ्योरी नहीं थी, क्लीवेज के बारे में कुछ था, कुछ नहीं था क्लीवेज के बारे में इस पेपर में। तो हाँ, एक क्लीवेज था होलोब्लास्टिक, 2.5 मार्क्स से लिया था यहाँ पे क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और उसके टाइप्स। बात खत्म, इतना लिख लिए होते। क्लीवेज क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक, 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाते हैं, डायग्राम में निकाल देते हैं, एग्जांपल बहुत सारे यहाँ पे। ओके, ये कुछ था जरूर था। क्वेश्चन नंबर 2A, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन।
वही क्वेश्चन था, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप और सिग्निफिकेंस। मैंने सिग्निफिकेंस भी दिए होंगे कहीं पे तो बच्चों। स्पर्म के बारे में था, यस, टाइप्स ऑफ स्पर्म्स के बारे में था, ये यहाँ पे मैमेलियन ये था यस, क्वेश्चन नंबर 1 में था, डेफिनेशन डी डिफरेंशिएशन, यही लिख के आने थे आपको, पहला ही पेपर चल रहा है बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुला नहीं था, ब्लास्टुला टाइप, व्हाट इज ब्लास्टुला और टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला था। मैंने बोला आपको कि मैंने सिग्निफिकेंस दिए हुए, क्योंकि मुझे पता है 2.5 मार्क्स के लिए सिग्निफिकेंस पूछे जाते हैं, पर इसमें पूरे 6 मार्क्स के लिए पूछा था सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। चलो, तो पहला पेपर था, आधा पेपर तो पहले इसमें था। चलो बाद में देखते हैं आगे क्या है। आगे सेम यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का आज का, डिफाइंड स्पाइरल क्लीवेज, यही है। स्पाइरल क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन इन व्हिच सेल्स डिवाइडेड इन द स्पाइरल अरेंजमेंट। क्या अलग था, कुछ ये दिख रहा है, एम्फियोक्सिस थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में था, यहाँ पे मैंने 1 मार्क के लिए, यही था। चलो सेम क्वेश्चन मिल गया, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेम क्वेश्चन। चलो ये कुछ था क्या क्वेश्चन, ये भी था, ओके ये था, व्हाट इज पॉलीस्पर्मी एंड एक्सप्लेन द फास्ट एंड स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। और क्या चाहिए, यहाँ तो मैंने डिफरेंशिएशन के टाइप में दिया हुआ है कि किस तरीके से होता है। पैनजेनेसिस इमेजेनेसिस नहीं था, ये था, तो मैंने तो वहां पे अलग बताया था, यहाँ पे तो एज इट इज था। क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन नंबर 3A ही था आज के पेपर में, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन चिक एम्ब्रियो, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन चिक, क्या अलग था भाई, ये भी था। डिफाइन एग, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क, सेम था क्वेश्चन। तो मुझे तो लग रहा है सारा का सारा पेपर था क्या। ओके, व्हाट इज ब्लास्टुला एंड डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 4A भी था सेम, व्हाट इज ब्लास्टुला एंड डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, सेम क्वेश्चन। चलो आगे आगे आगे, ये था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ओवम, उसमें था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ओवम एज इट इज, ये था एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन ओवम, यहाँ पे डायग्राम दी थी। चलो डायग्राम और ओवम के बारे में थोड़ा सा लिख लिया होता तो भी चले, ये था एज इट इज, स्पर्मियोजेनेसिस पहला ही था। फर्टिलाइजेशन कौन, एज इट इज, बाप रे, सेल डिटर्मिनेशन एज इट इज, क्या बात है, सारे के सारे क्वेश्चंस आए लग रहा है, एक ही नहीं लग रहा है अभी तक मुझे, ये वाला टाइप्स ऑफ स्पर्म्स वाला और सिलोडिक एंड नॉन सिलोडिक एक, देखते हैं वो भी रहेगा कहीं पे तो। ओके ये वाला नहीं था, रिग्रेशन स्ट्रिक, क्या बात है, 2-3 पेपर में ही सब कुछ था। ओके ये नहीं था, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन वाला नहीं था। फर्टिलाइजेशन कौन वाला तो मिल गया हमें, था। ओके एम्फियोक्सिस था, वो रिपीटेड था, मैंने बोला यहाँ पे। चलो एक मेम्ब्रेन, रेडियल क्लीवेज, ओके oogenesis की डेफिनेशन थी, एक मेम्ब्रेन, चलो बहुत सारी चीजें थी बच्चों, बहुत है। टाइप्स ऑफ स्पर्म्स का क्वेश्चन नहीं था शायद, मुझे भी नहीं लग रहा है कि मैंने उसका आंसर दिया हुआ है या मैंने उसका आंसर कुछ किया हुआ है। बहुत सिंपल पेपर था, पर ये ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं था, जैसे कि ये ग्लास्टुला के बारे में, इन्वेजन, इन्वोल्यूशन, ये वाली चीजें तो बिल्कुल नहीं थी। ये हेंसेंस नोड, ओके ग्रेडियंट थ्योरी, मतलब आपने ये भी थ्योरी होनी चाहिए, कौन सी वाली, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन। गैस्ट्रुलेशन के बारे में इस बार कुछ नहीं था शायद, डिफाइन गैस्ट्रुलेशन था। तो चलो उसके तो सारे हो गए। पोलर बॉडी, तो पोलर बॉडी आपको तो इसमें मिल जाएगा, oogenesis के इसमें पोलर बॉडी था। चलो बहुत सारा, ये तो मुझे लग रहा है सारा का सारा पेपर था, मतलब आप 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स का लिख के आ सकते थे इसमें से, तो बहुत ही बढ़िया पेपर था, बहुत ही बढ़िया। ओके चलो, सो ये था डीबी का। सो मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने जो है ये पीडीएफ कहीं पे तो देख रहे हैं, दिखा नहीं, हमें मिला नहीं, ऐसे कुछ तो बोल रहे हैं, तो ये पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप के ऊपर है बच्चों, आप ही के लिए है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिए तो आपके अभी 4 पेपर हुए, शायद 5 पेपर हुए और 3 पेपर है, तो 3 पेपर और आप अच्छे से कर सकते हो।
अगर आपके पास ये पीडीएफ है तो उतने ही क्वेश्चंस, उसके आंसर्स आपके साथ है। ठीक है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है बायो की आकाश बगाड़े। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू वेरी मच।